ये संभव कैसा होगा कि ये वो दौर वापस आ जाए, सोना 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, वो नहीं आ सकता। वो दौर निकल गया है, सोने में भारी तेजी है। जो चीज़ 1,00,000 रुपए 10 ग्राम हो गई, वो एक फिक्स रेट बन गए हैं, वो घटने वाले नहीं हैं। नई भविष्यवाणी क्या है? नई भविष्यवाणी सर यही है कि मुझे लगता है ऐसा कि टूटने में तो यहाँ से भी 5-4 हज़ार रुपये है, और बढ़ने की लाइन में अगर आपको बोलूँ तो मुझे तो बढ़ने की लाइन जो है वो करीबन 15,000 रुपये जो है वो निकट भविष्य में दिखाई दे रही है। कि अगर आप आए हो, आज आपने भाव पूछा है, आप कल पूछोगे तो ये आज वाला सस्ता नज़र आएगा। प्रमोद जी, मेरी बातें आप रिपीट करो, उस इंटरव्यू को आप साथ ही साथ अपने श्रोताओं को दोनों इंटरव्यू दिखाओ, मेरे तीनों दिखाओ। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो बात है वो मुझे लगता है मेरे मुख से परफेक्ट निकली है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सोना 1,00,000 पार हो गया है। जी हम आपको बता दें कि 2025 का जो साल है वो सोने की तेजी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो सोने ने बनाया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोना 90,000 पार हो गया था, और उस वक्त हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें सिरसा में न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर सजन सोनी है, उन्होंने दावा किया था कि आने वाले कुछ दिनों में सोना और चांदी 1,00,000 पार हो जाएंगे, और ये उनकी भविष्यवाणी है वो सच साबित हुई है। अगर आज के रेट की बात करें तो सोना 24 कैरेट का, जो कि RTGS से अगर कोई ख़रीदना चाहे तो 1,03,000 रुपये जो है वो हो गया है, उसका रेट है। यानी कि एक ही दिन में 3,330 रुपये है वो सोना है वो बढ़ा है। यानी कि सोने में निवेश करने वालों के लिए सुनहरा अवसर था आज से करीब 1 महीना पहले। यानी कि उनके पैसे हैं वो लगभग डबल के करीब है वो पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी सराफा बाजार है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि 1,00,000 पार सोना हो गया है। ये उम्मीद भी जताई जा रही थी। जिस तरह से अमेरिका और चाइना का जो टैरिफ वार चल रहा है उसका असर है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ सजन सोनी हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब सोना 3,000 डाउन चला गया था, यानी कि 92,000 से 88,000 के करीब पहुंच गया था, तो एक हाहाकार मच गया था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सोना 20,000 हो जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 50,000 पर आकर के अटक जाएगा। और उस समय बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो लगातार फ़ोन कर रहे थे कि वो सोना बेचना चाहते हैं, वो सोना बेचना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त सजन सोनी ने उनको ये आश्वासन भी दिया और एक दावा भी किया कि सोना आने वाले समय में 1,00,000 पार हो सकता है। कहीं ना कहीं उन निवेशकों को आज एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सोना है, सोने की चमक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और 2025 के साल में सोना है रिकॉर्ड तोड़ तेजी में 1,00,000 पार हो चुका है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं प्रमोद जी, आपका और आपकी सड़कनामा टीम का, कि आप समय समय पर हमारे व्यापारी भाइयों की हर आवाज़ बुलंद करते हो। आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रमोद जी। तो सोना आपने कहा था ठीक उसी तरह से 1,00,000 पार हो गया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में भी क्या सोचें इसको? अभी भी और ऊंचाइयां छुएगा या 1,00,000 से रुक जाएगा? क्या कहेंगे? प्रमोद जी, देखो, काम करने वाले का एक अनुभव होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब आपकी टीम करीबन 15 दिन पहले मेरी स्टोरी करने के लिए दुर्गा ज्वेलर्स पर, न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर पहुंची थी, और उसके ठीक बाद में जब आप पहुंचे थे तो ऐसे हालात थे। जब आपकी टीम आई थी तब 94 से सोना 88 हो गया था, और एक बाज़ार में मतलब एक सन्नाटा था, हाहाकार मचा हुआ था कि सोना कहीं 20,000 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन मैंने बड़े स्ट्रिक्ट लहजे से उस दिन भी आपको ये बताया था कि सोने में कोई गिरावट नहीं है। 1,000-2,000 टूटने से सोने की चमक फीकी नहीं हो सकती। सोना एक इंटरनेशनल धातु है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आज तक के सैकड़ों साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि जो सोना है वो उसके आधे रेट गिर जाए या 75% रेट गिर जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ, और मुझे ऐसा होता नज़र कहीं से भी नहीं आ रहा। मैं निवेशक भाइयों को उस दिन बड़े मजबूती के साथ यही बोल रहा था, मतलब इस तरह के हालात थे, लोग गोल्ड इस तरह सेल करना चाहते थे कि भाई ये सुबह तो 20 ही हो जाएगा। लेकिन मैंने बड़ी मजबूती से एक बात कही थी कि ऐसा नहीं है, सोने चांदी में भारी तेज़ी है, आप निश्चित होकर खरीदिए। और फिर आप जब इंटरव्यू लेने आए तो उस समय भी ऐसे हालात थे। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये 92-93 हज़ार का भाव चल रहा है, और देखते ही देखते
बहुत जल्द जो है वो लाख पार होने वाला है। हालांकि कोई मैं भविष्यवक्ता तो नहीं और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा उस तरह भी मैं अपने आप को नहीं मानता, लेकिन काम करने वाले का एक अनुभव ज़रूर होता है। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि अगर किसान खेत के अंदर खड़ी सरसों का अगर आपको अंदाज़ा दे देता है कि ये 25-26 मन है, तो वो 24 हो सकती है, 27 हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोने चांदी में मेरा अब भी यही मानना है कि भारी तेज़ी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई 5-4 हज़ार रुपये धड़ाम से टूट जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 5,000 टूटने के बाद में फिर 55,000 और टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। ये 5 टूटने के बाद में 25 बढ़ने वाली चीज़ है। ये आप देख भी रहे हो, 93 से जब 88 हुआ तो 5,000 रुपये टूटने पे हाहाकार मच गया था, और मात्र 2 दिन का ही समय हुआ कि वो 88 से 93 तो हो ही गया, और 93 से आज 1,03,000 रुपये आरटीजीएस पे जो है आज सोना मिल रहा है। और इसी प्रकार चांदी भी जो है वो 1,000 रुपये तोड़ा, यानी 1 लाख रुपये किलो हो चुकी है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि सोने चांदी में भारी तेज़ी है। जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी है, हर आदमी ये सोचता है थोड़ा कम होने के बाद में ले लेंगे। तो ये 1 साल पहले तो बिल्कुल कम था। मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि 2-2 बोरी भर के सभी लेके गए हो। ये इसी तरह चलता रहता है, लिया ज़रूरत पे जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि किसी को बच्चे की शादी करनी है या इन्वेस्टमेंट की बात है तो ले लेना चाहिए, सोने में मंदा नहीं है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि अगर आप आए हो, आज आपने भाव पूछा है, आप कल पूछोगे तो ये आज वाला सस्ता नज़र आएगा। प्रमोद जी, मेरी बातें आप रिपीट करो, उस इंटरव्यू को आप साथ ही साथ अपने श्रोताओं को दोनों इंटरव्यू दिखाओ, मेरे तीनों दिखाओ। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो बात है वो मुझे लगता है मेरे मुख से परफेक्ट निकली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट लाइन ही अभी जो आज मैं बोल रहा हूँ उस पर भी शायद ऐसा ही नज़र आ रहा है कि सोने चांदी में भारी तेज़ी है। तो यही कहना चाहता हूँ कि न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर आइए। ये तो हर आदमी कहता है और मैं भी कहता हूँ कि आप अवश्य आइए। हमारे शहर में सभी ज्वेलर अच्छे हैं और उसी कड़ी में मैं भी अपने आप में एक अच्छा कार्य करता हूँ। तो आप मुझे भी मौका दीजिए। 6 महीने पहले जब सोना करीब 55,000 था, उस वक्त आपने ये कहा था कि सोना जो है निवेश करने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, सोने में निवेश करें। अगर उस समय जो है निवेश, यानी कि आज पैसा है वो डबल हो गया उन लोगों का जिन लोगों ने उस वक्त निवेश किया। प्रमोद जी, इस साल के अंदर अभी तक 28-30 हज़ार रुपये तेज़ी आ गई है इस साल के अंदर, और जो इंटरव्यू 50,000 वाला था वो उससे थोड़ा और पहले का था, लेकिन कोई बहुत लंबा टाइम तो उसको भी नहीं हुआ। जब आपका एक इंटरव्यू था उसमें आपकी वो लाइनें थी ना कि सोना हुआ 50,000 पार, उसको बहुत दिन नहीं हुए हैं, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। लेकिन यहाँ अगर मैं इस साल की बात करूँ तो 1 जनवरी के बाद में सोना करीबन 28-30 हज़ार रुपये की तेज़ी आ गई। तो बहुत भारी तेज़ी है साहब। सही बात है, गरीब व्यक्ति अपनी बेटी बेटों की शादी करता है तो उसका सारा बजट एस्टीमेट बिगड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अब चीज़ ही लग्जरी है। अब ये संभव कैसा होगा कि ये वो दौर वापस आ जाए, सोना 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, वो नहीं आ सकता। वो दौर निकल गया है। सोने में भारी तेज़ी है। जो चीज़ 1 लाख रुपए 10 ग्राम हो गई वो एक फिक्स रेट बन गए हैं, वो घटने वाले नहीं हैं। वो अगर 2-4 हज़ार घट भी जाते हैं तो वो देखते ही देखते फिर बढ़ जाएंगे। और आप एक बात पूछ रहे थे प्रमोद जी की, अब और इसमें कितनी नई भविष्यवाणी क्या है? नई भविष्यवाणी सर यही है कि मुझे लगता है ऐसा कि टूटने में तो यहाँ से भी 5-4 हज़ार रुपये है, और बढ़ने की लाइन में अगर आपको बोलूं तो मुझे तो बढ़ने की लाइन जो है वो करीबन 15,000 रुपये जो है वो निकट भविष्य में दिखाई दे रही है। कोई यानी कि अप्रैल में सोना 1,20,000 क्रॉस कर सकता है। हो सकता है सर, अप्रैल में तो नहीं होगा तो मई में हो जाएगा, ऐसे हालात हैं। भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि कोई इन्वेस्टर मेरी बात से प्रभावित होके अगर उसको फिर फायदे की गुंजाइश है और कोई वो अगर आपकी बात पिछले 3 महीने से सुन रहा है
तो उसको फिर लाखों रुपए का फायदा हो गया होगा। फायदा हुआ है, लेकिन उसमें फिर जिसको फायदा हुआ उसका एक नैतिक कर्तव्य तो बनता ही है कि वो उसने प्योर सोना ले लिया, उसको फायदा हो गया। कम से कम अपने बच्चों की ज्वेलरी बनवाने के लिए तो मेरे पास उन्हें आना ही चाहिए ना। वो तो एक इतना एहसान तो करना चाहिए ना फिर दुकानदार पे भी, ताकि उसे कुछ और अनुभव और वो और मजबूती से कोई बात अपने भाइयों को बताए। तो मेरा यही कहना है। चलो हंसी मजाक एक अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सोने चांदी में भारी तेजी है, इसमें अभी भी कोई शक नहीं है। यहाँ से टूटने का रास्ता बहुत शॉर्ट है और बढ़ने के सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सोना है वो 1 लाख से पार हो गया है। और हमने आपको पहले यही बताया था, करीब 3 महीने पहले लगातार हम सोना सराफा बाजार को लेकर के लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो भी ये मान रहे हैं कि लगातार सोने में बड़ी तेज़ी है, और इसी तेज़ी को लेकर के अब सोना है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।